चलिए अब हम लोग अगले संख्या अंक से ओर चलते हैं। विषम संख्या, सम संख्या समझ गया। अब अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो वह संख्या जिसका गुणनखंड सिर्फ एक और खुद हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। चाहे कह सकते हैं वह संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से भाग लगे। जैसे में एक संख्या को लिया जाए तो अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या बोलेंगे वह संख्या जिसका गुणनखंड एक और सेम हो, एक और जो संख्या हो वही खुद, तो उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे देखिए एक है, तो एक का अगर गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक का तो एक ही आएगा, एक ही आएगा, तो दो गुणनखंड नहीं है, एक ही गुणनखंड है, तो ये जो है से अभाज्य संख्या नहीं होता है। अगर हम दो कहेंगे तो दो अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे तो दो आएगा, जो कि होगा एक और दो। चाहे कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप से भाग लग जाए, और एक और अपने आप से विभाजित हो या भाग लग जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में दो है तो दो को एक भाग लगा देगा, फिर दो लगा देगा, तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। चलिए दो के बाद आता है तीन, तो तीन क्या है? भाज्य की अभाज्य, तो ये होगा अभाज्य, क्योंकि अभाज्य संख्या इसको सिर्फ एक और जो खुद है तीन वही भाग लगा सकता है। एक और तीन तो दो गुणनखंड हो गया, यानी एक और अपने आप से भाग लेगा, यानी ये भी अभाज्य संख्या है। अगला क्या होगा? तीन के बाद चार, तो चार अभाज्य नहीं होगा। चार क्या है? अभाज्य नहीं होगा। जैसे में चार को भाग लगा देगा, एक लगा देगा, दो लगा देगा, चार भी लगा देगा, विभाजित करेगा कि नहीं? तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। हम क्या बोले? चार संख्या देखो, एक दो चार, तीन संख्या से विभाजित हो जा रहा है, जबकि हम बोलेंगे एक और अपने आप से खाली भाग लगे विभाजित हो, उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर पांच हो जाएगा अभाज्य संख्या। छह नहीं होगा। छह क्या होगा? छह भाज्य हो जाएगा, तो छह नहीं होगा। सात हो जाएगा। आठ, तो आठ भी नहीं होगा, क्योंकि आठ को दो भी लगा देगा, चार भी लगा देगा, आठ भी लगा देगा, एक भी लगा देगा। हाँ, नौ, तो नौ भी नहीं होगा। नौ को भी तीन लगा देगा, नौ लगा देगा, एक लगा देगा, जबकि हम बोलेंगे सिर्फ एक और अपने आप से खुद जो है दोनों संख्या दो को से विभाजित हो, एक और अपने आप से, तो नौ नहीं होगा। 11 फिर हो जाएगा। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा। 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा। इसी तरह से आगे की ओर चलेगा। तो अभाज्य संख्या किसे कहता है? तो वह संख्या जो एक और खुद से भाग लगे, खुद से विभाजित हो, एक और खुद से, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसमें हाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है सवाल, बोर्ड का एग्जाम में पूछेगा कि अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या। तो अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या दो, दो के बाद 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17 हो जाएगा। देखिए 13, 14 तो नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। इसी तरह से आगे की ओर चलता जाएगा। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या, तो दो याद रखना होगा। चलिए अब चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो एक और अपने आप उसके अलावा दूसरे संख्या से विभाजित, यानी कि इसको सिंपल भाषा में कहा जाता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सॉरी, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो जिसमें तीन या तीन से अधिक संख्या से भाग लगे, वह संख्या जो तीन
तीन संख्या या तीन से अधिक संख्या से भाग लग जाए उसको भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कम से कम तो तीन संख्या से भाग लगना चाहिए। उसके अलावा 4, 5, 6, 7, 8 कितनों संख्या से भाग लग जाए उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भी देखिएगा, अगर आपसे बोला जाए कि दो भाज्य है, सॉरी एक से चलते हैं, एक भाज्य नहीं है, एक ना भाज्य होता है ना अभाज्य होता है। हाँ, दो तो दो ही से भाग लेगा, दो ही इसका फैक्टर गुणनखंड होगा, एक और दो, तो ये क्या हो जाएगा, भाज्य नहीं होगा अभाज्य हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा भाज्य, अब भाज्य कौन होगा, दो के बाद तीन, तो तीन भी भाज्य नहीं होगा, ये अभाज्य होगा। चार, हाँ तो चार भाज्य हो जाएगा, चार। जैसे देखिए 4 को 1 लगा रहा है, 2 लगा देगा, 4 लगा देगा, 3 संख्या भाग लगा देगा, तो हम क्या बोलेंगे, 3 संख्या से भाग लग जाए, 3 संख्या और 3 से अधिक हो सकता है, तो ये हो जाएगा। फिर 4 के बाद 5, तो 5 नहीं होगा, 5 अभाज्य हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाज्य, 7 अभाज्य हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाज्य। इसी तरह से आगे क्यों होगा। अगर आपसे पूछा जाए तो बताओ भाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या 4 होता है भाज्य में, लेकिन 4 से स्टार्ट हुआ है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या में 4 होता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए, यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या, तो 4, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या तो 2। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि अभाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या और भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या और दोनों का गुणनफल कितना होगा। क्या बोले, अभाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या और भाज्य संख्या के सबसे छोटी संख्या का गुणनफल कितना होगा, बताइए। ऑप्शन में दिया था 2, 4, 8, 10, टिक मारिए, कौन होगा, 8 हो जाएगा। कैसे, क्या बोले, अभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या और भाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का जो छोटी संख्या सबसे होता है, दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो अभाज्य का सबसे छोटी 2, अभाज्य का सबसे छोटी 4, तो दोनों का गुणनफल 4 दूनी 8 हो गया। कोई दिक्कत है। चलिए इसी तरह से अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या बता दिए, भाज्य संख्या बता दिए, इसके बाद अगला संख्या है, अब चलिए सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कहेंगे तो वह संख्या, जैसे मैं कोई संख्या दे लेगा, वह संख्या जो वह दो संख्या के युग्म के रूप में दिया रहेगा या जोड़ा के रूप में, और उसका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, उसको क्या बोलते हैं, तो सह अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या बोले, वह संख्या जो दो संख्याओं को युग्म के रूप में दिया रहेगा, उसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में सिर्फ 1 मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे, तो सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में देखिएगा, जैसे में पहला हो गया 2 और 3, ठीक है। इसमें दोनों में कॉमन देखिए क्या है, अगर 2 के फैक्टर रहेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे 2 गुणे 1, 3 का तोड़ेंगे तो 3 गुणे 1, और दोनों मिल क्या रहा है, तो सिर्फ 1 मिल रहा है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है। इसी तरह से अगला हो जाएगा 3,5, ये भी उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ 1 है, तो इसको 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, दोनों मिल क्या रहा है, 1 मिलेगा। अब इसी तरह से अगला हो जाएगा 6, 7 भी बोल सकते हैं, ये सहभाज्य के युग्म है। लेकिन अगर यही पूछ दिया जाए, बोल दिया जाए 8, 6, तो ये सहभाज्य के युग्म नहीं है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई और मिलेगा। कैसे, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, 8 को अगर गुणनखंड तोड़ेंगे, खंड खंड करेंगे, छोटे छोटे भागों में विभाजित करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 आएगा, इससे और टुकड़ा नहीं हो सकता है।
फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 3 6, दोनों में कॉमन क्या है 2, एक एक तो होवे करता है, एक तो सबके लिए आता है तो एक भी कॉमन हो गया। लेकिन हम क्या बोले सिर्फ एक कॉमन होता है वही गुणनखंड, उसको बोलते हैं सहभाज्य। तो ये सहभाज्य संख्या का युग्म नहीं। चलिए अब इसी तरह से एक अब संख्याएं के बारे में हो गया। अब आपको चलते हैं वास्तविक संख्याएं। ये सब छोटी छोटी चीज थी जो बेसिक चीज था जो आपको बता दिए, लेकिन इससे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार होते हैं। पहला होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो लिख सकते हैं वह संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी वह संख्या जो अंश और हर के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और हर बराबर 0, यानी हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी कहीं कहीं किताब में लैंग्वेज p/q लिखा है तो हम अंश हर क्या लिखे, क्योंकि अंश हर से बच्चे परिचित होते हैं। p/q लिख देते हैं और रट लेते हैं हाँ p/q के रूप में लिखा जा सके, q बराबर 0 नहीं हो और समझ में आया ही नहीं है कि p/q क्या है। तो ये लिखिए भिन्न, यानी कहने का मतलब जो भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। भिन्न किसको बोलते हैं? तो अंश और बटा में हर, जो बटा के रूप में लिखा जाता है अंश बटा हर, यानी अंश ऊपर कोई संख्या नीचे रहता है उसको बोलते हैं भिन्न। तो अंश बटा हर के रूप में तो लिखा जाएगा लेकिन हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर 0 रहेगा चलेगा लेकिन हर को 0 नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। हाँ, इसका कंडीशन है परिमेय का, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हर माइनस में नहीं होना चाहिए, हर हमेशा प्लस में होता है। हाँ, माइनस जो है ऊपर ले सकते हैं, ऐसा माइनस लिख सकते हैं तो ऊपर, लेकिन हर को माइनस नहीं देना है। तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके जहां हर बराबर 0, हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वह संख्या जो अंश बटा हर, यही लैंग्वेज लिखना है, वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देखिएगा, अगर कोई आपसे पूछ दिया जाए, जो पहले हम संख्याएं बताएं उसके बारे में भी बता देते हैं। कोई पूछेगा कि एक परिमेय संख्या है, तो हाँ एक परिमेय संख्या है। एक को लिख सकते हैं 1/1, एक कहें चाहे 1/1, एक बोले या 1/1, बात एक ही है, यानी अंश बटा हर के रूप में है, हर बराबर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछेगा 3, तो 3 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अंश के रूप में भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 3 को 3/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर, और हर बराबर 0 नहीं है। इसका कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यानी कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन यही अगर कहेगा कि 8 ना, तो 8 परिमेय संख्या है कि नहीं? तो 8 भी परिमेय संख्या है। 8 को लिख सकते हैं 8/1, अंश ऊपर हो गया और हर नीचे हो गया, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, ये भी परिमेय संख्या है। हाँ, ये भी हो सकता है 3/7 परिमेय संख्या है, अंश बटा हर के रूप में, हर बराबर 0 नहीं है। 0 परिमेय है या परिमेय है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। देखिए अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, भिन्न के रूप में लिखा गया और हर बराबर 0 नहीं है। ऊपर 0 है,
हर बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक जीरो एक परिमेय संख्या है, पूछेगा ऑब्जेक्टिव में तो मारना होगा आप लोग के जीरो क्या कौन संख्या है, परिमेय संख्या। चलिए ये तो हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। हाँ, प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफिनिट होता है, तो एक को लिख सकते हैं 1/1 ये परिमेय है। दो को लिख सकते हैं 2/1 सॉरी 2/1 ये भी परिमेय है। इस तरह से यानी कि प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होता है। दूसरा बताए थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होगा 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट। इसको लिख सकता है 0 को 0/1 ये भी परिमेय है, 1/1 ये भी परिमेय है, यानी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है। तीसरा बता दें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जैसे 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफिनिट, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 डॉट डॉट इनफिनिट। तो पूर्णांक संख्या भी एक परिमेय संख्या है। -3 को लिख सकते हैं -3/1 परिमेय संख्या, अंश बटा हर के रूप में लिखा गया, हर रहा जीरो नहीं हो गया। -2/1 लिख सकते हैं, इधर 1/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, यानी अंश बटा हर के रूप में लिखा जा रहा है और हर बराबर जीरो नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हुआ। तो यानी पूर्ण संख्या भी प्राकृतिक संख्या परिमेय होता है, पूर्ण संख्या भी परिमेय होता है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय होता है। सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होता है। पूछेगा तो सत्य मारना होगा। सभी पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, सभी प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि सभी परिमेय संख्या सभी वास्तविक संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, तो नहीं हो सकता है। वास्तविक संख्या दो प्रकार के, अपरिमेय, तो जो अपरिमेय होगा तो वास्तविक परिमेय नहीं होगा, प्राकृतिक नहीं होगा। तो इसी तरह से ऐसे बात को ध्यान रखना होगा। अगर देखिए ये हो गया। अब इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि √64 परिमेय है, परिमेय है, तो यह परिमेय है। 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। 64 का वर्गमूल पता है, करने का मतलब होता है जोड़ा निकलता है, पेयर निकलता है। लिख सकते हैं 64 को 8 × 8 और दोनों को होता है 1 8, तो ये 8 निकल गया। 8 को लिख सकते 8/1, यह एक परिमेय संख्या है। एक और किचन 3.2, ये क्या 3.22 और इसके ऊपर एक के ऊपर एक रिंग है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हाँ, परिमेय संख्या। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है। 0.23 डॉट डॉट 2 के ऊपर एक रिंग है, सॉरी 0.23 ऊपर एक रिंग है, तो ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी एक परिमेय संख्या है। ये रेखनी का मतलब क्या होता है, इसको विस्तारित से बताने के लिए क्वेश्चन है आगे लेसन में, इसको अच्छी तरह से लेसन में बताएंगे। लेकिन अभी जो है से बेसिक बता रहा है, तो बेसिक पर ध्यान दीजिए। चलिए, ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या है। और इसलिए अपरिमेय संख्या पर चलते हैं। तो वह संख्या जो अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी अंश बटा हर का मतलब p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके और हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q बराबर कान भी 0। ये परिमेय के लिए कंडीशन होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा ही नहीं जा सकता, अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे देखिए √7, √7 क्या है, √7 परिमेय संख्या का परिमेय है, तो अपरिमेय है। √7 का p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अगर √7 का वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में आते जाएगा, इसका मान इनफिनिट तक आता ही रहता है, इसका फिक्स वैल्यू नहीं निकलता है। उसका √2 अपरिमेय संख्या है। अच्छे रूट अगर 169 मिलेगा तो यह एक परिमेय संख्या 13 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल 13 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 परिमेय संख्या। 13 को लिख सकते 13/1। हाँ, यही अगर दे देगा 3.202002 002
तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से ये दे सकता है 3.212112112, यानी इसका अंत नहीं है, ये यानी 1 1 बढ़ते जा रहा है, इसमें 0 0 बढ़ते जा रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब एक और क्वेश्चन है पाई। पाई से परिचित होंगे, क्लास 9th में ही पाई के बारे में लेसन में, क्लास 9th और 8th में भी है। पाई पाई क्या है, परिमेय की अपरिमेय, ये पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब पाई अपरिमेय क्यों है, तो पाई का मान निकालिएगा तो इसको इनफाइनाइट होता है, इसका कोई अंत नहीं होता, आते रहता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान तो सुने हुए किताब में रखते होंगे, तो पाई का मान रखते हैं 22/7, क्लास 9 में भी पढ़ेंगे। तो 22/7, तो ये उसका फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये लगभग में लिया जाता है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान लगभग में लिया जाता है 22/7। तो ये एग्जाम में अगर दे दिया जाए कि 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है, तो मानना होगा कि ये परिमेय है। हाँ, पाई एक अपरिमेय है, लेकिन 22/7 एक परिमेय है, इस बात को याद रखना होगा। हाँ, 0 परिमेय अपरिमेय, 0 को अपरिमेय में नहीं मार दीजिएगा, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, परिमेय है, अपरिमेय नहीं, 0 हो जाएगा परिमेय। चलिए इसी तरह से अगला लेक्चर अब डालेंगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन दे सकता है 10 - √7, ये क्या है, परिमेय अपरिमेय, तो √7 का वर्गमूल लेंगे अपरिमेय हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि रूट जैसे में 80, तो ये भी एक परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √80 अपरिमेय, परिमेय नहीं होगा। अगर यही पूछ दिया जाए कि 5 + √64, तो ये हो जाएगा परिमेय। क्या है, लिख सकते हैं 5 तो 5 है और 64 का वर्गमूल 8, 8 5 13। हाँ, ये भी दे सकता है 2 - √4, परिमेय अपरिमेय, तो यह एक परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय, 2 4 का वर्गमूल 2, 2 में 2 गया 0, 0 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से इस सब बातों को, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा। 4 - √7 परिमेय है, परिमेय अपरिमेय, √21 5 - √21 अपरिमेय। चलिए अब अगला लेसन में आप लोगों को बताएंगे दशमलव प्रसार। इस वीडियो के बाद डालेंगे जिसमें रहेगा दशमलव प्रसार। उसमें रहेगा कि दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, शांत